हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आप सभी का अपने चैनल स्मार्ट स्टडी क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, यदि आप इंग्लिश स्टोरी से इंग्लिश सीखना चाहते हैं या फिर इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेशन की कला सीखना चाहते हैं तो अभी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, हम इस वीडियो को शुरू करते हैं, यानी इस स्टोरी का हिंदी ट्रांसलेशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले टाइटल देखिए, द मैन एंड द लिटिल कैट। द मैन एंड द लिटिल कैट यानी एक आदमी और एक छोटी बिल्ली। ठीक है, लिटिल कैट छोटी बिल्ली और आदमी की कहानी है। वन डे एन ओल्ड मैन वॉज हैविंग अ स्ट्रॉल इन द फॉरेस्ट when he suddenly saw a little cat stuck in a hole. राइट, चलिए इसका हिंदी बनाते हैं। वन डे एक दिन, एन ओल्ड मैन एक बूढ़ा व्यक्ति, आदमी, वॉज यानी था, ये एक हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, पास्ट कंटिन्यूअस की एक हेल्पिंग वर्ब है, वॉज यानी था। ठीक है, हैविंग अ स्ट्रॉल यानी टहल रहा था। स्ट्रॉल मतलब होता है टहलना या घूमना। हैविंग बता रहा है कि हो रहा है, कंटिन्यूअस को बता रहा है कि वो काम कंटिन्यू हो रहा था, यानी वो स्ट्रॉल कर रहा था। एक ओल्ड मैन टहल रहा था, घूम रहा था। कहाँ? इन द फॉरेस्ट, जंगल में। व्हेन ही सडनली सॉ अ लिटिल कैट। व्हेन यानी जब, वह अचानक से, सडनली यानी अचानक से, सॉ यानी देखा, सॉ यानी देखा। क्या देखा? अ लिटिल कैट, अ लिटिल कैट एक छोटी बिल्ली को देखा। स्टक इन अ होल, स्टक यानी फंसा हुआ, स्टक यानी फंसा हुआ। इन अ होल एक होल में, एक छिद्र में फंसा हुआ। नेक्स्ट, द पुअर एनिमल वॉज स्ट्रगलिंग टू गेट आउट। द पुअर एनिमल यानी बेचारा जानवर। पुअर मीन्स बेचारा भी होता है और पुअर मीन्स गरीब भी होता है। तो यहाँ पर बेचारा इसका मतलब होगा पुअर का, है ना। तो पुअर एनिमल बेचारा, वो जानवर। वॉज यानी था, मैंने अभी बताया था कि वॉज यानी था या थी। ठीक है, तो वो स्ट्रगलिंग टू गेट आउट, वो स्ट्रगल कर रहा था यानी संघर्ष कर रहा था। टू गेट आउट यानी बाहर निकलने के लिए। टू गेट आउट यानी जैसे कोई होल है, किसी चीज़ में कोई फंसा हुआ है तो उससे बाहर आने को कहते हैं गेट आउट। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, गेट आउट यानी बाहर जाओ, बाहर का रास्ता देखो। ठीक इस तरह से इसका सेंस होता है, मतलब होता है। नेक्स्ट है, सो ही गेव हिम हिज हैंड टू गेट हिम आउट। सो यानी इसलिए, ही गेव उसने दिया, ही यानी वह या उसने, गेव यानी दिया। गेव क्या है? गिव का सेकंड फॉर्म है। ठीक है, क्योंकि ये सिंपल पास्ट में है स्टोरी, इसलिए फर्स्ट फॉर्म की जगह सेकंड फॉर्म का यूज़ किया गया है। तो गेव क्या है? गिव का दूसरा रूप है। गेव यानी दिया, तो इसलिए उसने दिया। क्या दिया? हिम यानी उसे, उस कैट को क्या दिया? हिज हैंड, हिज यानी अपना, यानी वो जो वह व्यक्ति था, वो आदमी था, वो अपना हैंड, अपना हाथ दिया उसको। टू गेट हिम आउट, उसे आउट यानी बाहर निकालने के लिए। टू गेट हिम आउट, उसे बाहर निकालने के लिए। बट लेकिन, द कैट स्क्रैच्ड हिज हैंड विथ फियर। लेकिन वो बिल्ली, द कैट स्क्रैच्ड यानी खरोचना होता है, स्क्रैच करना, खरोचना। तो उस बिल्ली ने उसके हाथ को खरोच लिया, हिज हैंड, उसके हाथ को स्क्रैच कर दिया, विथ फियर डर से।
द मैन पुल्ड हिज हैंड स्क्रीमिंग विथ पेन, यानी द मैन वो व्यक्ति, वो आदमी, पुल्ड यानी खींचा, हिज हैंड अपना हाथ, स्क्रीमिंग विथ पेन, पेन यानी दर्द, स्क्रीमिंग यानी चिल्लाना, चीख, चिल्लाहट। तो चीख और चिल्लाहट के साथ, दर्द के साथ, विथ पेन यानी दर्द के साथ, चिल्लाता हुआ, चीखता हुआ वो व्यक्ति अपना हाथ पीछे खींचा। ठीक है। बट ही डिड नॉट स्टॉप, लेकिन वह स्टॉप नहीं किया, लेकिन वह रुका नहीं, स्टॉप नहीं हुआ। ठीक है। ही ट्राइड टू गिव अ हैंड टू द कैट अगेन एंड अगेन। ही ट्राइड उसने प्रयास किया। ही ट्राइड, ट्राइड क्या है? ट्राई का सेकंड फॉर्म है। ठीक है, पास्ट में, सिंपल पास्ट में है, इसलिए इसका मतलब होगा प्रयास किया। तो उसने प्रयास किया, टू गिव अ हैंड, एक हाथ देने का, टू गिव यानी देना। तो वो उस बिल्ली को, उस फंसी हुई बिल्ली को उसने अपना हाथ देने का प्रयास किया, टू द कैट, उस कैट को, उस बिल्ली को, अगेन एंड अगेन, बार बार। ठीक है, वो अपना प्रयास करता रहा उस बिल्ली को बचाने के लिए, वो अपना हर संभव प्रयास करता रहा दर्द के बावजूद भी। नेक्स्ट है, अनदर मैन वॉज वॉचिंग द सीन, सीन यानी नज़ारा, वॉचिंग यानी देखना। ठीक है, वॉज यानी था, मैंने पहले ही बता चुका है आपको, 2 बार 3 बार मैंने बता दिया है। ठीक है, तो अनदर मतलब होता है अन्य या दूसरा। तो एक अन्य व्यक्ति, एक अन्य आदमी वॉचिंग कर रहा था यानी देख रहा था इस सीन को, इस नज़ारे को। स्क्रीम्ड विथ सरप्राइज, विथ सरप्राइज यानी आश्चर्य के साथ, आश्चर्य के साथ वो आदमी स्क्रीम किया यानी चिल्लाया, चीखा। फॉर गॉड सेक, फॉर गॉड सेक्स मतलब भगवान के लिए। फॉर गॉड सेक्स मतलब होता है भगवान के लिए ऐसा मत करो। हम बोलते हैं ना कि भगवान के लिए ये रोक दो, भगवान के लिए वो मत करो। तो फॉर गॉड सेक्स यानी भगवान के लिए। स्टॉप हेल्पिंग दिस कैट, इस बिल्ली की, दिस कैट इस बिल्ली की, हेल्प करना, स्टॉप करो। ठीक है, मदद करना, स्टॉप करो। ही इज़ गोइंग टू गेट हिमसेल्फ आउट ऑफ देयर, देयर मीन्स वहाँ, आउट ऑफ यानी से, बाहर, गेट हिमसेल्फ, हिमसेल्फ यानी वह खुद, वह स्वयं अपने आप को क्या करेगी, वहाँ से बाहर निकालेगी। तो ये जो ही इज़ है, आप देख रहे हैं एक कॉमा लगा हुआ है, तो उसका मतलब होता है इज़। ठीक है, कई बार हैज़ भी होता है। ठीक है, तो वो टेंस पे डिपेंड करता है कि कब। ही इज़, इसको हम पढ़ेंगे हीज़, हीज़, हीज़ का मतलब यानी ये शॉर्ट फॉर्म है, तो इसका फुल फॉर्म ही इज़ होगा कि ही हैज़ होगा। तो देखिए, यदि वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, जैसे यहाँ पर गोइंग है, यदि यहाँ पर गोन होता, गो, वेंट, गोन, तो गॉन होता तो यहाँ पर हीज जो है, यहाँ पर एस का मतलब हैज़ होता, हैज़, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट जो टेंस है उसकी हेल्पिंग वर्ब हैज़ और हैव होती है। लेकिन यहाँ पर कंटिन्यूअस की बात है, गोइंग, इसलिए यहाँ पर ही के बाद जो एस कॉमा लगा है, एपोस्ट्रॉफी है, उसका मतलब होगा इज, ही इज, इसका फुल फॉर्म होगा ही इज। और शॉर्ट फॉर्म में पढ़ेंगे हीज़, हीज़, ही इज़ गोइंग। तो वह ऐसा करने वाला था। देखो, ही इज़ गोइंग ये बिल्ली के लिए बता रहा है कि वह जो बिल्ली है, ही इज़ गोइंग टू गेट हिमसेल्फ, वह खुद को वहाँ से बाहर निकाल निकाल रही है। ठीक है, वो खुद को वहाँ से बाहर निकाल रही है या निकालने वाली है, तो तुम उसकी हेल्प करना स्टॉप कर दो। लेकिन वो व्यक्ति नहीं माना, राइट, लेकिन वो व्यक्ति नहीं माना, राइट। तो देखिए क्या होता है, द अदर मैन डिड नॉट केयर अबाउट हिम, जो दूसरा व्यक्ति था, द अदर मैन, दूसरा व्यक्ति, डिड नॉट केयर परवाह नहीं करता था,
अबाउट हिम, उसके बारे में, हिम यानी उसके बारे में, जो वो कैट थी उसके बारे में वो केयर यानी ख्याल या परवाह नहीं करता था। ही जस्ट कंटिन्यूड सेविंग दैट एनिमल until he finally succeeded। यानी वो जो व्यक्ति था जो वो काम कर रहा था, उस कैट को बचा रहा था, है ना, तो उसने उस व्यक्ति के बारे में भी केयर नहीं किया जो वो मैन बोल रहा था कि वो क्या बोल रहा है, मुझे स्टॉप करने के लिए बोल रहा है, तो वो ध्यान नहीं दिया उसकी बातों पे और वो कंटिन्यू, जस्ट यानी तभी, यानी कि उसी समय वो कंटिन्यू लगा रहा सेविंग दैट एनिमल, उस एनिमल को, उस जानवर को सेव करने में, बचाने में, कंटिन्यूड यानी निरंतर लगा रहा, करता रहा, अनटिल यानी जब तक, ही फाइनली सक्सीडेड यानी फाइनल यानी अंततः, जब तक वो सक्सीड नहीं हो गया यानी सफल नहीं हो गया तब तक वो लगा रहा। नेक्स्ट है एंड देन ही वॉक्ड टू दैट मैन एंड सैड, और देन यानी फिर, जब वो बिल्ली को निकाल लिया, सक्सेस हो गया उसको निकालने में, तब यानी देन यानी तब या फिर, ही वॉक्ड टू दैट मैन, वह उस व्यक्ति के पास, दैट यानी वह या उस व्यक्ति के पास चलते चलते गया, वॉक यानी चल के जाना, तो वो वॉक करके उसके पास गया और बोला, सैड यानी कहा, क्या कहा, सन बेटे, इट इज़ कैट्स इंस्टिंक्ट्स, कैट्स इंस्टिंक्ट्स, तो इंस्टिंक्ट्स यानी होता है स्वाभाविक प्रवृत्ति, जैसे हर व्यक्ति की, हर जानवर की अपनी एक स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है, एक स्वभाव होता है, जैसे सांप है तो काटता है, ठीक है, कुत्ते भौंकते हैं और काटते हैं, ऐसे हर जानवर का अपना अपना एक नेचर होता है, उसको हम बोलते हैं इंस्टिंक्ट्स, ठीक है। तो इट इज़ यह है, यह उस बिल्ली की, कैट्स उस बिल्ली की ये स्वाभाविक प्रवृत्ति है कि वो खरोचती है, ठीक, काटती है, दैट मेक्स हिम स्क्रैच, जो उससे स्क्रैच करवाती है, जो उससे खरोच जो करती है, वो काटती है, तो वो उसकी प्रवृत्ति है और वो उसकी प्रवृत्ति ही ये काम करवाती है। जैसे जो आदमी होता है, जो चोर होता है, जिसकी चोरी करना प्रवृत्ति होती है, तो उसकी अपनी आदत, नेचर, प्रवृत्ति उससे काम करवाती है, ठीक है। तो दैट मेक्स हिम स्क्रैच, जो उससे स्क्रैच करवाती है, खरोच करवाती है, वो उसकी क्या है, इंस्टिंक्ट्स है, उसकी अपनी स्वाभाविक प्रवृत्ति है, ठीक है। एंड टू हर्ट, यहाँ पर देखिए एक बात है कि मेक्स हिम स्क्रैच, मेक का प्रयोग तब करते हैं जब कोई काम करवाते हैं, हम चाहे अपने स्वभाव से करवाते हैं या दूसरा अपने स्वभाव से करवाता है, तो कोई काम किसी से करवाता है, हम उस कंडीशन में मेक का प्रयोग करते हैं, जैसे मेक हिम स्क्रैच यानी वो जो उसकी प्रवृत्ति है वो उससे स्क्रैच करवाती है, ठीक है। तो इन छोटी छोटी बातों पे ध्यान देते चलिए ताकि आप आगे चल के इंग्लिश में अच्छी तरह से परफेक्ट हो पाएँ, ठीक है। जब आप अभी से ध्यान देना शुरू करेंगे हर बात पे, तभी आप इंग्लिश के मास्टर बन पाएंगे। चलिए नेक्स्ट, एंड टू हर्ट, हर्ट यानी चोट पहुंचाना, ठीक है। तो चोट पहुंचाना, स्क्रैच करना यानी खरोचना, ये तो उसकी इंस्टिंक्ट्स है, उसकी अपनी स्वाभाविक प्रवृत्ति है। एंड इट्स माय जॉब, और यह मेरा जॉब है, इट्स माय जॉब टू लव एंड केयर, प्यार करना और केयर करना, ख्याल करना, ये मेरा अपना जॉब है, मेरी प्रवृत्ति है और मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो बहुत ही खूबसूरत उसने जवाब दिया उस व्यक्ति को, राइट। तो आइए देखते हैं कि क्या इस स्टोरी से सीख मिलती है। मोरल, इसका मोरल है स्टोरी का, यानी शिक्षा है इससे मिलती है जो, ट्रीट एवरीवन अराउंड यू विथ योर एथिक्स नॉट विथ देयर्स, एथिक्स यानी होता है सिद्धांत,
ठीक है। हर व्यक्ति का अपना कोई सिद्धांत होता है, तो हमें विद योर एथिक्स, हमें अपने एथिक्स जो हमारे सिद्धांत हैं, हमें अपने सिद्धांत के अकॉर्डिंग, अनुसार अपने आसपास के, अराउंड यू, अपने आसपास के जो लोग हैं उनको ट्रीट करना चाहिए। एवरीवन, हर कोई को ट्रीट करना यानी कि उनके साथ व्यवहार करना, हमें उस तरह से उनके साथ व्यवहार करना चाहिए, ना कि दूसरों के हिसाब से, नॉट विथ देयर्स, उनकी प्रवृत्ति के हिसाब से हमें नहीं करना चाहिए। यानी ये है कि अपने नज़रिए को हमें ऊंचा रखना चाहिए और हर किसी के प्रति दया और प्यार की भावना रखनी चाहिए, चाहे वो जानवर क्यों ना हो। ट्रीट विथ पीपल द वे यू वांट टू बी ट्रीटेड बाय देम। बाय देम यानी उनके द्वारा, बाय यानी द्वारा, देम उनके। तो इसका मतलब ये है, ट्रीट द पीपल, लोगों को तुम उस तरह से ट्रीट करो, उस तरह से उनके साथ व्यवहार करो, द वे यू वांट, द वे जिस तरह से, जिस तरीके से, वे यानी तरीका या रास्ता, जिस तरीके से यू वांट टू बी ट्रीटेड, तुम ट्रीट किए जाना चाहते हो, मतलब कि जिस तरह से तुम चाहते हो कि तुम्हें लोग ट्रीट करें, तुम्हें लोग इस तरह से सम्मान दें, ठीक है। यू वांट टू बी ट्रीटेड, तुम इस तरह से ट्रीट किया जाना चाहते हो दूसरों के द्वारा, उसी तरह से तुम भी दूसरों को ट्रीट करो, ठीक है। यानी अपनी तरह उनकी भी बात को, उनकी भी समस्याओं को समझो। तो ये इसका मतलब है। फ्रेंड्स, ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। ओके, और हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। थैंक्स एवरीवन टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड।